नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करेंगे पीआरटी हिंदी को और पीआरटी हिंदी की हमारी ये सेकंड वीडियो रहेगी। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के लिए भी इंग्लिश और हिंदी की प्रीवियस पेपर्स की वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो वीडियोज़ भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कितने लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब कई स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि क्या मैम आपकी वीडियोस देख लें और उससे ही हमारा एस्टेट क्लियर हो जाएगा। तो मैं उनको क्लियर कर देती हूँ, डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका 100% पेपर रिपीट हो, लेकिन आपको क्या करना है, प्रीवियस पेपर्स की वीडियोज़ देख करके जो मैंने आपके लिए अपलोड की है, आइडिया लेना है कि ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, तो आप अभी एस्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो यू आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड what kind of material is there in previous papers and accordingly you should prepare for the exam। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। क्या कहती है आज की वीडियो? सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रारब्ध का विलोम है। प्रारब्ध एक शब्द है हमारे पास, ठीक है, उसका विलोम शब्द हमें बताना है। अनारब्ध, आरब्ध, अपौरुष और उपलब्ध। तो इसमें हमारे पास अनारब्ध जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, विलोम शब्द भी देखकर जाने हैं, अच्छे से तैयारी करके जानी है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द ल प्रत्यय से युक्त नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से ल प्रत्यय किसमें नहीं आया है। देखिए श्याम, श्यामल, तो इसमें क्या रहा, श्याम प्लस ल रहा। क्या रहा, श्याम प्लस ल, तो ये हमारे पास हो गया, करेक्ट है ये। तो कुशल, जिसमें ल प्रत्यय आया है, कुश प्लस ल, इसमें भी आया है। रोमल, रोम प्लस ल, ठीक है। तो ये तो तीनों हमारे पास ऐसे शब्द हो गए जिनके साथ ल प्रत्यय आ रहा था, लेकिन आंचल जो है, आंचल के अंदर हमारा ल प्रत्यय नहीं है। आंचल बल्कि क्या है, आंचल का तद्भव रूप है, ठीक है, आंचल का तद्भव रूप है, जिसका मतलब होता है जैसे साड़ी का पल्ला होता है, पल्लू, ठीक है, उसको कहा जाता है कपड़ा, ठीक है, तो आंचल बोल दिया जाएगा उसे। तो इसमें हमारे पास कौन प्रत्यय नहीं है, ल प्रत्यय नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑड वन आउट यानी कि युक्त नहीं है, तो इसलिए अलग निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण दंत्य नहीं है। दंत्य मतलब कि वो दांत को टच नहीं करता, दांत को टच नहीं करता, इसलिए क्या है, वो दंत्य नहीं है। तो देखिए त्वर्ग जितना भी है वो त, थ, द, ध, न, आप इसको बोल के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हमारी जो जीवा है वो किसको टच कर रही है, हमारे दांत को टच कर रही है। तो त, थ, ये तो उसमें आई गए त्वर्ग वाले में, ठीक है, और ल भी है, जो ल क्या कर रहा है, हमारे पास दंत को टच कर रहा है, तो ये दंत में भी जाएगा, ठीक है। और इस वजह से श जो है वो हमारा अलग रह जाएगा, ठीक है। श क्या है हमारे पास, संघर्षी व्यंजन है। क्या है ये, संघर्षी व्यंजन है। श, श, स, ह, ये सब क्या होते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, जो दंत्य नहीं है जिसका उच्चारण। नेक्स्ट देखिए, असंगत विकल्प बताइए। असंगत विकल्प यानी कि इसमें से जो इसका मैच नहीं करता है। नैस्थिक, नैस्थिक में इसने बोला है कि नैस्थिक बना। विषाद, तो विषाद बना। सुस्मिता, सुष्मिता, और निसन, निषण। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको एक संधि बताती हूँ इसके अंदर, और ये कौन सी संधि रहेगी, हमारी सारी ही व्यंजन संधि रहेगी। पहली बात तो ये कि सारे ही ये किस संधि के एग्जाम्पल हैं, व्यंजन संधि के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब एक बात इसमें ध्यान से सुनेंगे कि अगर हमारे पास क्या होता है कि पहले वाला जो प्लस से पहले वाला जो पार्ट होता है, अगर इसमें ए और आ के अलावा कोई और स्वर आता है, ठीक है, ए और आ के अलावा कोई स्वर आता है, और दूसरे वाले में जो ये वाला पार्ट हो गया जो प्लस के पीछे वाला होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास स आ जाए, क्या आ जाए, स आ जाए, तो ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, श बनाते हैं, षटकोण वाला, ठीक है। तो उसमें हमारे पास देखिए, अब नैस्थिक में तो नैष्ट श बन गया था, विषाद में भी बन गया, सुष्मिता में भी बन गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक इसने क्या कर दी, वैसे तो जब ये पेपर में आया हुआ है तो इस तरीके से लिखा हुआ है, निषण, नशीण, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नी
निषण इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, निषण आना चाहिए था, और इस वजह से हमारे पास ये क्या निकल गया, ये अलग निकल गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अव्ययी भाव समास कौन सा होता है, जिसके अंदर अव्यय आता है पहले, ठीक है, और उसमें अव्यय पद प्रधान होता है। तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा, जो होता है द्वार द्वार, तो ये हमारे पास अव्ययी भाव है। जैसे कि हम कहते हैं ना, घर घर मैं घूमा, ठीक है, मंद मंद हवा चली, तो वो मंद मंद, घर घर, ये सब क्या हैं, ये अव्ययी भाव हैं, ठीक है। आज कल, आज कल में क्या रहा, आज और कल, क्या रहा, आज और कल। जब ऐसे दो शब्द आने के बाद युग्म बनते हैं, पेयर बनता है, तो वो हमारे पास कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। तो आपने समास को तो बहुत अच्छे तरीके से करना ही है, संधि है, समास है, उच्चारण शब्द हैं, ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग हो गए आपके, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, प्रायवाची शब्द। तो मैं आपको साथ साथ टॉपिक भी बता रही हूँ, वे आप टॉपिक जो है साथ साथ क्लियर करते चलिए। और इसमें कौन से रह गए हमारे, कुशलता पूर्वक, यानी कि कुशलता के साथ, क्या बोलेंगे, कुशलता के साथ। तो ये भी कौन सा हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। हाथों हाथ, हाथों हाथ में क्या है, हाथ ही हाथ में, क्या आएगा, हाथ ही हाथ में, ये भी कौन सा हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। हाथों हाथ, कानों कान, ठीक है, तो वो सब क्या रहेंगे, अव्ययी भाव रहेंगे। तो 3 अव्ययी भाव हैं, और किस में अव्ययी भाव नहीं है, वो है हमारा आजकल, जिसमें द्वंद्व समास था, ये हमारा इसका उदाहरण नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस भाववाचक संज्ञा शब्द की निर्मिति व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई है, ठीक है, वो हमें बताना है कि व्यक्तिवाचक से उसको क्या बना दिया, भाववाचक बना दिया। देखिए हमारे पास है पहले मातृत्व, मातृत्व में माता से बना है मातृत्व, और माता जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, माता पिता युवक वो सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो ये हमारे पास क्या रहा कि जातिवाचक से भाववाचक बना। आवश्यकता, आवश्यकता में क्या रहा, आवश्यक, ठीक है, आवश्यक शब्द से क्या बना है, ये आवश्यकता बना है, जाति भाववाचक संज्ञा बना है, और आवश्यक क्या है, एक विशेषण है। तो ये भी हमारे पास क्या है, गलत रहेगा इसके लिए। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य ईश्वर से बना, ठीक है, और ये हमारे पास करेक्ट रहेगा। ये क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गया, किससे बना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा से ऐश्वर्य बन गया, ठीक है। और इसी तरीके से कैशोर्य को आपने सर्च करना है, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैशोर्य जो था वो क्या शब्द था, उससे हमारे पास ये क्या बना, भाववाचक संज्ञा बना है या नहीं बना है। लेकिन हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऐश्वर्य रहेगा, ये 100% श्योर है। नेक्स्ट देखिए, किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए ये बना हमारे पास परा प्लस जय, ठीक है, परा प्लस भाव भव सॉरी, ठीक है, पर प्लस आश्रित, पर का मतलब कौन क्या होता है, दूसरा, दूसरे पर जो आश्रित है वो पर आश्रित हो गया। तो यहाँ पे परा तो आया नहीं ना, इसलिए ये तो हमारे पास निकल गया इसके अंदर से कि जिसमें परा उपसर्ग नहीं था। और पराकाष्ठा में क्या आएगा, परा प्लस काष्ठा, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों में परा उपसर्ग था लेकिन पराश्रित में नहीं था, इसलिए ये बाहर निकल जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। अब इसमें हमें अशुद्ध बताना है। धोबिन बिल्कुल ठीक लिखा है। पक्षीगण, देखो अब हमारे पास इसको ऐसे लिखा जाएगा पक्षीगण, ठीक है। अब जब इकट्ठा लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, पक्षीगण लिखा जाता है। और ये जो है हमारे पास दूसरे एस्टेट के जो लेवल्स होते हैं उनमें भी रिपीट हुआ है, ठीक है। स्वामी भक्त ठीक लिखा है, अगुणी ठीक लिखा है, तो जो अशुद्ध लिखा हुआ था वो कौन था, पक्षीगण था। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संधि की दृष्टि से असंगत चुनिए। अब संधि आ गया दोबारा से, ठीक है। तो आपकी संधि से दो क्वेश्चंस भी निकल सकते हैं, आप ये ध्यान रखेंगे। 15 में से आप 2 क्वेश्चंस पक्के कर सकते हैं अपने ये टॉपिक करने के बाद। तो खग प्लस ईश क्या रहा, खगेश, ठीक है। वी प्लस अभिचार, तो यहाँ पे व्यभिचार रहेगा, क्या रहेगा,
व्यभिचार रहेगा, ना कि व्याभिचार। तो देवी एकता, दैव्यकता और धातु इक, धात्विक। तो ये तीनों हमारे पास ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें क्या बनना था, व्यभिचार बनना था। ये संधि की दृष्टि से असंगत हो जाएगा हमारा। और इसमें व्यभिचार में कौन सी संधि रहेगी हमारी, यण संधि रहेगी। कौन सी रहेगी, यण संधि रहेगी। नेक्स्ट देखिए, अनेकार्थक शब्द के अर्थ समूह की दृष्टि से कौन सा विकल्प संगत नहीं है। देखिए रित जो है, रित में आदित्य नहीं आएगा, रित ऋतु भी हो सकती है, सत्य भी हो सकता है। ऐरावत इंद्र का हाथी, एक नाग जाति का नाम, और विद्युत मेघ ये भी ठीक है। ऋषभ बैल श्रेष्ठ संगीत के साथ स्वरों में दूसरा, और ओघ ढेर प्रवाह बाढ़, ये तीनों ही हमारे पास ठीक थे, लेकिन रित के लिए आदित्य गलत था, इसलिए हमारे पास ये विकल्प संगत नहीं है। अशुद्ध विकल्प चुनिए, इसमें से आपको अशुद्ध बताना है। जो कम बोलने वाला है उसको बोलते हैं अल्पभाषी, या फिर यहाँ पे क्या रहेगा, मितभाषी भी आ सकता था। ठीक है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो, प्रमाण से सिद्ध क्या होता है, अप्रमाणित होता है। ठीक है, प्रमाण्य तो हो गया जिसको प्रमाणित किया जा सकता है, लेकिन जो प्रमाण से सिद्ध नहीं होता उसको बोलते हैं अप्रमाणित। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी, और वर्षा का बिल्कुल न होना होता है अनावृष्टि। तो इसलिए हमारे पास बी जो ऑप्शन होगा वो क्या आ जाएगा, अशुद्ध विकल्प आ जाएगा। किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें बताना है हमें किसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें अन्वेषक हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, अनु प्लस एशक। तो ये क्या बन जाएगा, अन्वेषक। तो पहले में ही हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से अतिथि शब्द का सही विलोम शब्द बताइए। अब इसमें से अतिथि का विलोम बताना है, आतिथ्य, अनातिथि, आतिथ्य और ज्ञानी। तो इसमें आतिथ्य हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अतिथि का विलोम क्या होगा, आतिथ्य। तो देखिए एक ही पेपर में, ये 15 नंबर का पेपर लिया है, एक ही पेपर में आपके 2 विलोम शब्द भी आ गए, ठीक है, और आपके अनेकार्थक शब्द भी आ गए, 2 संधि के क्वेश्चंस आ गए, 1 समास का आ गया। तो भाई यहाँ से आप आइडिया उठाइए और अपनी उसी तरीके से तैयारी करें। मैं आपको बार बार यही चीज़ समझा रही थी, पहले जब टीजीटी पीजीटी की तैयारी करवाई थी तब भी मैंने आपको यही चीज़ बोली थी। ठीक है, निम्न में से भाववाचक शब्द छांटिए। अब इसमें से भाववाचक शब्द हमें निकालना है। देखिए युवक, युवक क्या है, ये पूरी जाति को डिनोट कर रहा है कि कौन सा युवक, कैसा युवक, हमें नहीं पता, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो जाति को बता रहा है। चिकित्सक में भी हमारे पास कोई स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ, तो ये भी जाति को बता रहा है। किसानी, किसानी हमारे पास ठीक है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और ज्ञानी क्या हो जाएगा, ज्ञानी एक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान जो होता है, ज्ञान वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन ज्ञानी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न शब्द युग्मों में गलत अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि इसमें से हमें क्या बताना है, जो गलत है उसको निकालना है। अविरोध, विरोध रहित, अवरोध, रुकावट। ठीक है, अगध, अगध जो होता है उसका मतलब होता है निरोगता। क्या होता है, निरोगता। और अंगद, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बाली का पुत्र। तो रोगी तो होगा नहीं ना अगध का, वो तो निरोग होना चाहिए था, निरोगता होना चाहिए था, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो गलत अर्थ वाला विकल्प तो हमारा निकल गया। बाकी आपको देखना जरूर है कि किसके क्या ऑप्शंस दिए हुए थे, किसका क्या मीनिंग है, वो आगे हो सकता है रिपीट हो जाए। अनंग, ठीक है, वो शरीर हो गया, और अनग बिना नग का। अब उभय होता है दोनों, और अभय होता है निर्भीक। तो इसमें हमारे पास बी शब्द जो है, बी युग्म जो है वो क्या रहेगा, गलत अर्थ वाला विकल्प रहेगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अपनी तैयारी को करना है, अपने टॉपिक्स उठाइए। इसमें आपको गलत वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसमें आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि यहाँ पे मीनिंग आए हुए हैं इनके, या आप ये कहिए कि आपको अनेकार्थक शब्द भी करने हैं, ठीक है, पर्यायवाची शब्द भी करने हैं, तो वहीं से कहीं ना कहीं आपके ये शब्द निकल जाएंगे, जिसमें आपको अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी उनको समझने में।
तो इस तरीके से आपने उसकी तैयारी कर लेनी है। चाहे आप इंग्लिश की वीडियो देख रहे हो, चाहे आप हिंदी की वीडियो देख रहे हो, या देख रहे हो हरियाणा जीके की, हर चीज़ में मैं आपको यही कहती हूँ 100% रिपीटिशंस कहीं नहीं मिलेगी आपको किसी भी एग्ज़ाम में, तो फिर वो एग्ज़ाम ही किस चीज़ का होगा देखिए, ठीक है। तो आप टॉपिक्स को यहाँ से स्मार्टली तरीके से समझिए और उसके अकॉर्डिंग उसकी तैयारी कीजिए। तो होप है कि आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, इसी तरीके से आप बैलेंस करके चल रहे हैं, और इस बार जो पेपर होगा उसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म भी करके दिखाना है। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और आगे के लिए भी हम जब पेपर हो जाएगा एचटेट का, तो एचटेट के जिसका पेपर अच्छा नहीं भी होता है फॉर किसी भी चांस, कोई भी चांस की वजह से, उनके लिए भी हम स्टडी कंटिन्यू रखेंगे, और जो स्क्रीनिंग के लिए तैयारी करना चाहेंगे तो उनके लिए भी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। और जो हमारे एचएसएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं तो उनमें भी हम काफ़ी नई वैरायटीज़ आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो मधु की पाठशाला के साथ आप बने रहिएगा, और वीडियोज़ कैसी लगती हैं आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।